मेरी लाइफ का भी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो था वो इन्वेस्टिंग इन माई सेल्फ, अपने लाइफ के बारे में, अपने लाइफ में जो कुछ भी मैंने किया, जो कुछ भी मैंने एक्सपैंड किया, अपने आप पर मैं अगर इन्वेस्ट कर पाया, दैट इज व्हाट आई कुड डू इट। आज अगर मैं आपको बताऊं, आज मेरे पास सब कुछ खत्म हो जाए ना, भगवान की कृपा से वी हैव दैट मच पोटेंशियल, वो स्किल इस नेटवर्क मार्केटिंग ने दिया है कि आज फिर से अगले 6 महीने के बाद, अगले 7 महीने के बाद मैं फिर से यहीं मिलूंगा आपको 1 लाख 2 लाख की इनकम पे मिलूंगा। दिस इज वॉट द पोटेंशियल ऑफ दिस बिजनेस। ये इस बिजनेस की खासियत है जो शायद नॉर्मल लोग समझ नहीं सकते, जो शायद मैं भी जब तक नहीं आया था इस बिजनेस में तब लोगों के मुंह से सुनता था कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन बट इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज बहुत लकी हैं यार आप कि आपको यहां तक आने का मौका मिला है, आपको ये सब कुछ समझने का मौका मिला है। आज एक ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं हु वाज जस्ट एन इंजीनियर। हर आदमी डिसाइड करता है ना कि मुझे क्या बनना है बड़ा होके। कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे एक बिजनेसमैन बनना है, कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे एक डॉक्टर बनना है, मुझे एक इंजीनियर बनना है, मुझे एक जॉब लेना है, मुझे एक नौकरी लेना है, राइट। 99% लोग अपना अपना गोल कहीं ना कहीं वहां पर डिसाइड करते हैं। और मैं भी बोलता हूं कि जब नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आया तो बाई चांस इस बिजनेस का पार्ट बना, बाई चांस। और आप भी बाई चांस बनते हैं। बाई चांस को बाई चॉइस जो बना सकता है वो इस बिजनेस में, आप सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग है यार, वो इस बिजनेस में वो अचीव कर सकता है जो अचीव करने के लिए आप 10 साल जॉब करोगे तो भी नहीं हो पाएगा। हाँ बिल्कुल सही सुना। जो 22 साल का 12 साल का मेहनत है, वीरेंद्र प्रताप सिंह 18 साल का है दोस्त, 21 साल का है, 22 साल का। उस 22 साल के एज में आप सोच के देखो, लगभग लगभग 2.5 करोड़ रुपए कमाया उसने सिर्फ 2 साल। पूरी जिंदगी नौकरी करता तो शायद, मेरे पापा आर्मी में थे, अगर ऑन एन एवरेज सैलरी अगर 50,000 में मानते हैं, 50,000 तो नहीं होगा, एवरेज मतलब एवरेज अगर पहले पहले कम हुआ करता था अब जाके बढ़ा होगा, तो भी ये इनकम 2 करोड़ 3 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं पहुंचे। सोच के देखो सिर्फ इस 2 साल में। और नेटवर्क मार्केटिंग में आप गलती से इसका पार्ट हुए हो ना, दैट इज द बेस्ट एवर थिंग। लेकिन अभी एक पर्सन से आप मिलने वाले हो हु वाज जस्ट एन इंजीनियर, जिसने डिसाइड किया कि मैं इंजीनियर बनूंगा, काम करना चालू किया, मेहनत करना चालू किया और इंजीनियर भी बना। लेकिन आफ्टर बीइंग एन इंजीनियर उसको रियलाइज हुआ, मुझे अपनी लाइफ में मेरे बहुत सारे गोल्स हैं जिसको मुझे पूरा करना है, जो नॉर्मली तो नहीं हो सकता पूरा। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसको करके मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं। और मैं आपको प्राउड के साथ बोलता हूं, नाउ इट इज अपने जॉब को रिजाइन भी कर चुका है, अपने जॉब से डबल इनकम गेन कर रहा है दोस्त, डबल, राइट। तो मैं आपको उनसे मिलवाने वाला हूं विदाउट टेकिंग टू मच ऑफ आवर टाइम, क्योंकि हमारे पास सिर्फ टाइम 30-40 मिनट का है और इस सेशन को 10 बजे से पहले पहले क्लोज भी करना है। सो मैं आप लोग के सामने रिप्रेजेंट करता हूं हु इज जस्ट नन अदर देन वन ऑफ द टॉप लीडर्स ऑफ आवर टीम। जीरो से स्टार्ट किया था, आज से 2 महीने का चेक, अगर 3 महीने पहले का चेक का बात करूं 500-600 रुपए का चेक था। अभी आपको बताएंगे सारा का सारा जर्नी। और नाउ इट इज ही इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन, और अभी के टाइम में जॉब से भी डबल इनकम है। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट शुभम मालविया ओवर हियर। शुभम है यहाँ पर, तो मैं शुभम को इनवाइट करना चाहूंगा सो दैट वी कैन कंटिन्यू द सेशन, और मैं इस सेशन को वहां तक पहुंचा सकूं और वो सब कुछ शेयर कर सकें। तो शुभम, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, मैं आपको को-होस्ट बना दिया हूं सो दैट यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, राइट। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो कुछ भी आप सीखने वाले हो, डायरी और पेन पे नोट करना, क्योंकि डायरी और पेन पे नोट किए बिना आपके यहाँ पे हमेशा नहीं रह सकता। 2 दिन 3 दिन तक आप यहाँ पे नोट करके ऐसे करके अपने माइंड में रख के जा सकते हो, लेकिन आप उसके बाद इफ यू कैन नॉट नोट इट ऑन डायरी, यू कैन नॉट मेक इट मच मोर बेटर, राइट। अभी अगर मैं आपको वहां पर बैठा रहा हूं ना, आप वहां पे बैठे हो ना, तो आज से कुछ टाइम पहले अज्यूम करना सेम वही सिचुएशन, मैं भी वहीं पे बैठ के सेशन को सुना करता था। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। शुभम मालविया उस सेशन को वहां पे सुना करता था, रेनू उस सेशन को वहां पर से सुना करता था, अरमान जी इस सेशन को वहां पर सुना कर, आज भी सुनते हैं वो, आज भी डायरेक्टर्स मीट होता है, आज भी कोई ना कोई इंपॉर्टेंट सेशन होता है। आप भी जब डायरेक्टर्स बनेंगे ना, जब डायरेक्टर बन जाएंगे, तो आपको भी उस पर्सनल ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जिस ग्रुप में मैं 1 से 2 दिन में हर दिन लगभग हम 10 बजे रात को 11 बजे हम लाइव होते हैं, लाइव डिस्कशन कर रहे होते हैं, राइट। तो इट इज द मोस्ट प्रिविलेज मोमेंट फॉर यू, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है। कैसे आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा, आखिरकार कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको इन्होंने फॉलो किया, ये सब कुछ भी आपको जानने को मिलेगा। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट शुभम ओवर हियर। मैं शुभम को इनवाइट करूंगा सो दैट ही कुड कंटिन्यू द सेशन फर्दर। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ उस पर्सन को, जिस पर्सन को भी आप सुन रहे थे, है ना। सो बाय चांस बोल सकते हैं, बाय लक बोल सकते हैं, गलती से ही सही मैं टकराया उस इंसान से,
है ना। हमेशा आप लोगों ने शायद मेरे सेशन भी अटेंड और वास्तव में सही बात है, ये ऐसा ही हुआ था, गलती से ही टकराया था ऑब्वियस। है ना। सो भले गलती से ही टकराया, बट आई थिंक वो मोमेंट शायद मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट रहा है, जहां से कि आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, जो कुछ हूँ, उसी पर्सन की वजह से हूँ, है ना। अगर विवेक सर आज मेरी लाइफ में उस टाइम पे गलती से मेरे से टकरा नहीं गए होते, तो शायद आप आज मुझे इस इंसान को सुन नहीं रहे होते। और बहुत सारी चीज, बहुत सारे लोग इंस्पायर भी होते हैं कि यार अपनी फील्ड को छोड़ के कोई इंसान एक टोटली डिफरेंट फील्ड के अंदर जाके काम कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, अच्छी इनकम जनरेट कर रहा है, सारी कुछ चीज जिससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। तो वहां एक क्या बोल सकते हैं कि एक डिफरेंट डायरेक्शन में मुझे गाइड किया कि यार लाइफ में ना सक्सेस होने के लिए बहुत सारे, एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है, शायद आप जेफ बेजोस को जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं जेफ बेजोस कौन है ना। अमेजन के कौन है, फाउंडर है ना। अमेजन कंपनी जिससे आप शॉपिंग करते हो, बहुत सारी टेक कंपनीज हैं उनके पास। उसके फाउंडर ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, जो शायद मेरे माइंड में उस टाइम पे चली गई, तो बहुत मेरी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आया उसी की वजह से आया है। तो वो क्या थी कि यार यू डोंट चूज योर करियर चूजेस यू। मतलब आप अपना करियर नहीं चुनते हैं, आपका करियर आपको चुनता है। तो लाइफ में अगर आप संदीप माहेश्वरी को भी सुनो, तो वहां भी सेम आपको लाइन सुनने को मिलेगी कि जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा। सो वो एक्सप्लोरेशन मेरी लाइफ में चालू हुआ जब कॉलेज के मैं थर्ड ईयर में था। तब मेरा इंजीनियरिंग से थोड़ा सा ना मूड हटने सा लगा कि यार, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जब मैं अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में था। एक मिनट में अपना माइक कनेक्ट कर लूँ तो शायद आप लोग बेटर तरीके से सुन पाएंगे। ओके। सो जब मैं अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में था, तब मेरे कॉलेज की गोल्डन जुबली थी। ठीक है, मेरे कॉलेज को लगभग लगभग 50 साल कंप्लीट हो चुके थे, है ना। तो मैं बहुत सारे सीनियर से मिला, जो लगभग 10 साल पुराने सीनियर थे, 12 साल 15 साल पुराने सीनियर से मैं मिला। तो बहुत सारी बातें होती हैं, जब अपने कॉलेज में दोबारा आते तो उनकी भी यादें ताजा होती है, अपनी लाइफ को दोबारा से जीते हैं वो। तो जब मैंने उनसे बातचीत की और उनसे जाना कि यार उनका जो 10 साल का एक्सपीरियंस रहा कॉर्पोरेट लाइफ का, जो उन्होंने जॉब किया, तो कहाँ तक उन्होंने ग्रोथ ली, उनकी लाइफ में क्या क्या एंजॉयमेंट किया, किस तरीके से किया। तो एक चीज, जब मैंने एक पर्सन से मैं मिला और उनको लगभग लगभग 9 से 10 साल हो गए थे जॉब के अंदर, मेरी ही फील्ड के अंदर, मैकेनिकल सेक्टर के अंदर, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैकेनिकल के अंदर उनको लगभग लगभग 10 साल हो चुके थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने इन 10 सालों में आपकी जर्नी कैसी रही। तो उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने नॉर्मल 8-10 हजार रुपए की जॉब से शुरुआत करी थी उस टाइम पे, और 10 साल के अंदर उनकी जो सैलरी थी लगभग लगभग 1,10,000 की समथिंग। तो कोई इंसान 10 साल अपने किसी फील्ड के अंदर इन्वेस्ट करता है और वो कहां तक जाता है, 1,10,000 तक जाता है। तो क्या मैंने यही सोचा कि यार, क्या तुझे यही लाइफ चाहिए थी कि 10-10 घंटे आप किसी के लिए काम करो, 10-10 घंटे आप किसी के लिए काम करो और आपकी जो ग्रोथ है वो एक लिमिटेड हो जाए। तो ये चीज तब मेरे माइंड में कि नहीं यार, हमें कुछ ऐसा तो करना पड़ेगा ना कि जहां से एक टाइम तक हम लोग काम करते जाएं करते जाएं करते जाएं, बट एक टाइम ऐसा आना चाहिए ना कि चलो आप घर पे भी बैठे हो और आपको इनकम जनरेट होना चाहिए, है ना। अभी विवेक सर वॉरेन बफेट के बारे में आप लोगों को बता रहे थे, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। तो उन्होंने एक बहुत अल्टीमेट कोट बोला है। कोट मतलब बोल सकते हैं कि एक वाक्य, जैसे भी सोनू सर का आप देखते हैं बहुत सारी बातें ऐसी होती है, तो उन्होंने बहुत अल्टीमेट बात बोली थी कि अगर आपको सोते सोते भी पैसे नहीं बनते हैं, अगर आप सो रहे हो और आपके पैसे नहीं बन रहे हैं, तो मरते दम तक आपको काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मरते दम तक आपको काम करना ही पड़ेगा। तो ऐसी कुछ बातें मेरी लाइफ में रही, जहां से मेरी लाइफ में आया कि यार मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये चीज मुझे नहीं करनी। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर से, सोनू सर से और ऐसे ऐसे बहुत सारे पर्सन से सीखा मैंने कि यार जाना कि यार लाइफ में अगर कुछ चाहिए तो कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो मेरी फील्ड से मुझे बहुत प्यार था। थोड़ा सा और अगर मैं आप लोगों को पीछे लेके चलूं, बैक इन माय स्कूल टाइम, जब मैं हमें 10th क्लास तक तो मैं टॉपर रहा हूँ। ठीक है, 10th में अगर आप जाके देखोगे तो मैथमेटिक्स के अंदर मेरे 99 मार्क्स थे, साइंस के अंदर मेरे 94 मार्क्स थे। इतने मार्क्स के बाद हमें गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, सेम ही है, हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, है ना। वो अलग बात है कि मेरी इंग्लिश अच्छी है ना। हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ मैं, गवर्नमेंट स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई। 11th क्लास में जब मैं डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट हो रहा था अच्छी अच्छी एजुकेशन के लिए, क्योंकि गांव में आपको पता है ना कोचिंग्स होती हैं अच्छी, ना पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाती, तो मैंने डिसीजन लिया कि यार
डिस्ट्रिक्ट में जाके पढ़ाई करनी चाहिए। तो वहां के एक्सीलेंस गवर्नमेंट स्कूल में गया। आपको पता है पॉलिटिक्स हर जगह होती है। तो मेरे 99 मार्क्स है मैथमेटिक्स में, साइंस में 94 मार्क्स हैं। और वहां जब मैं एडमिशन लेने गया तो मुझे ये बोला जाता है कि मुझे कॉमर्स ले लेना चाहिए, हमारी सीट फुल हो चुकी है, या फिर मेरा एडमिशन वहां पे नहीं होगा। देन मजबूरी में ही सही मुझे प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेना पड़ा। तो सो मुझे मजबूरी में प्राइवेट स्कूल में लेना पड़ा। और शायद वो मजबूरी मेरे बहुत अच्छी रही। सरस्वती विद्या मंदिर में मैंने एडमिशन लिया, जहाँ से मुझे बहुत सारी चीजें लर्निंग्स मिली है ना, एज अ देशभक्ति वाली चीजें, और कुछ किसी के लिए कुछ करने की, और जो सांस्कृतिक चीजें होती हैं है ना, वो सारी चीजें मुझे वहां से मिली। तो मैं लकी मानता हूँ कि मैं 2 साल मैंने वहां पे गुजारे, वो मेरे बेस्ट थे। तो जब 11th क्लास में मैं आ गया, अच्छा जब मैं 10th क्लास की मार्कशीट ले रहा था ना, तो हमारे वहाँ के वाइस प्रिंसिपल थे, उन्होंने बोला यार इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, क्या करने वाले हो? तो मैंने कहा यार मैथ्स में अच्छे मार्क्स लेके आया हूँ, साइंस में अच्छे हैं, क्या करूंगा, मैथमेटिक्स लूंगा और आगे इंजीनियरिंग करना है मुझे। तो उन्होंने एक बात बोली कि यार कोटा जाओ, आईआईटी की तैयारी करो। तो मेरे यहाँ से ऐसे निकल गई, ये क्या बोल दिया इसने? गाँव का बच्चा, उसको कोटा क्या पता, उसको आईआईटी क्या पता, कुछ नहीं पता था। इंजीनियरिंग करने गया था कि हाँ मुझे इंजीनियर बनना है, इतना मेरा गोल सेट था। पर इंजीनियर भी अलग अलग होते हैं, ये मुझे पता ही नहीं था कि भाई आईआईटी का इंजीनियर अलग होता है ना। और जेई मेंस के जो बीटेक होते हैं वो अलग होते हैं, और स्टेट लेवल के अलग होते हैं, नहीं पता था। उनके बोलने की बात भी समझ में नहीं आया। 11th में एडमिशन ले लिया, पूरा साल खत्म होते होते मुझे पता चला कि आईआईटी की एग्जाम भी होती है, वहां के इंजीनियर सबसे टॉप माने जाते हैं। फिर जेई मेंस की एग्जाम होती है, वहां थोड़े से उससे कम माने जाते हैं। फिर स्टेट लेवल की आपकी यूनिवर्सिटीज आती हैं। तब मेरे दिमाग में फिर मैंने कोचिंग स्टार्ट किया। 2 साल मैंने कोचिंग किया, क्योंकि पहले साल में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। 2 साल तैयारी करी मैंने, 1 साल का ड्रॉप लिया उसके अंदर। स्कूल खत्म होने के बाद मैंने ड्रॉप लिया, पूरे साल पढ़ाई की। और 143 मार्क्स मेरे उस टाइम पे जेई मेंस के अंदर आए थे। अच्छे मार्क्स थे किसी गवर्नमेंट कॉलेज को लेने के लिए। सो गवर्नमेंट कॉलेज लिया, उज्जैन, शायद आप लोगों को पता होगा, महाकाल की नगरी है। तो वहां पे मैंने एडमिशन लिया, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर ही बनना था। कार में बहुत इंटरेस्ट था, मशीनरी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो चले गए उस फील्ड के अंदर। ठीक है, 4 साल अच्छे से पढ़ाई की, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हमने, कार भी बनाई, अलग अलग जगह ट्रैवल किया, सारा कुछ चीजें की हमने। ठीक है। अच्छा मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है क्या? मेरे वीडियो दिख रहा है और आवाज ठीक से आ रहा है? कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर दिख नहीं रहा है। वीडियो भी दिख रहा है, आवाज भी आ रही है ना? ग्रेट ग्रेट, ओके ओके ओके, ठीक है। सो 4 साल वहां पे पढ़ाई की, मेहनत करी। और गवर्नमेंट कॉलेज था तो बहुत ज्यादा मार्क्स तो मिलते नहीं है। तो उस टाइम पे मेरे जो टोटल एग्रीगेट मेरा बना 7.1, 71% की डिग्री लेके मैं वहां से निकला। और कॉलेज के साथ साथ प्लेसमेंट भी लिया। अशोक लीलैंड, शायद आप लोग जानते होंगे, वहां पे एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर काम किया। ट्रेनिंग ली मैंने उत्तराखंड के अंदर। उसके बाद काम करते करते गुड़गांव में काम किया। फिर ये होता था ना कि कभी 10 घंटे काम कर रहे, कभी 12 घंटे काम कर रहे हैं, है ना। उसी दौरान गलती से स्क्रॉल करते 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 हम लोग, सोनू सर को पहले से ही सुनता था, गलती से स्क्रॉल करते करते मैं आ गया, हमारे विवेक सर से टकरा गए गलती से। तो बातचीत हुई, क्योंकि जब उस टाइम पे मेरे लिए बहुत टफ डिसीजन था, क्योंकि ऑलरेडी आज से 10 साल पहले 2012 की बात है। मेरी फैमिली वाले ऑलरेडी किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर पैसा डुबो चुके थे। पहले अलग टाइप की भी नेटवर्क मार्केटिंग होती थी, जिसको पोंजी स्कीम बोलते हैं, बीमा होता था, है ना। बीमे के नाम पे भी नेटवर्क मार्केटिंग होती थी। ठीक है। तो वहां पे मेरा भाई ऑलरेडी पता नहीं 2 कंपनीज के अंदर डुबो चुके थे, एक में 1.25 लाख रुपए, और एक एक दूसरी कंपनी के अंदर 30,000 रुपए। तो उस टाइम वहां वो चीज देखने के बाद मेरा यहाँ पे कदम रखना बहुत नामुमकिन जैसा था। बट एक चीज था कि यार मैं हमेशा लाइफ के डिसीजन हमेशा मैंने खुद लिए हैं। कहाँ पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ाई करनी है, क्या करियर चूज करना है, ये हमेशा मेरा खुद का डिसीजन रहा है। तो उस टाइम पे भी डिसीजन बड़ा हार्ड था मेरे लिए, लेकिन लिया। यार 3,000 रुपए का सामान लेने से क्या फर्क पड़ता है। सो आप लोगों के सामने एक ऑप्शन आता है कि 3200 रुपए का सामान खरीदना है। आप में से मैक्सिमम लोग 3200 का सामान लेके इस बिजनेस के अंदर एंटर किए। मैं ऐसा इंसान हूं जिसने 8,500 रुपए का खरीदा है ना। और डायरेक्ट 8% के लेवल से मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था उस टाइम पे। 8,400, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद है, 8400 रुपए की शॉपिंग मैंने की थी। मुझे करना भी नहीं आया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वेस्टिज के पास क्या क्या प्रोडक्ट है ना। तो जैसे तैसे जो जो सामने दिखा मैंने कर लिया। आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों को नखरे आते हैं कि सर इसमें तो दाल नहीं है, इसमें तो चावल नहीं है। अब दाल चावल खाने के लिए तो बिजनेस के अंदर आए नहीं है ना। हम लोग क्या करने आए हैं,
मेरे घर में टूथपेस्ट वैसे भी आ रहा है, मेरे घर में चाय पत्ती वैसे भी आ रही है, तेल आ रहा है, साबुन आ रहा है, शैम्पू आ रहा है, मैं ये लेने इस बिजनेस के अंदर नहीं आया हूँ। ये चीज मुझे उस टाइम पे क्लियर थी, तो मैंने बिल्कुल ये चीज नहीं देखी कि मुझे सी बकथॉर्न मिल रहा है, कि मुझे नोनी मिल रही है। मुझे जो चीज दिखा, मैंने कहा यार मुझे 282 पीवी का करना है, तो मुझे जो जो प्रोडक्ट दिखते गए मैंने ऐड कर लिया, मैंने प्रोडक्ट बुलवा लिए। अब यूज कैसे करना है वो मुझे पता ही नहीं, फिर मैं विवेक से पूछ रहा हूँ कि भाई बताओ मुझे कैसे यूज करते हैं इसको, क्या करते हैं। तो वहां से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। बिजनेस के अंदर भी मेरे बहुत सारे अप डाउन आए। आज के टाइम पे क्या होता है, लोग 1 महीना 2 महीना करते हैं, अपने क्लाइंट बोलते हैं अरे बिजनेस ही नहीं हो रहा है, अरे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीजें। लेकिन एक चीज थी कि यार बहुत एक बहुत पॉपुलर वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि ना, सबसे जल्दी पैसा किसको चाहिए? क्या आंसर आएगा? सबसे जल्दी पैसा किसको चाहिए? भिखारी को। उसे तत्काल पैसा चाहिए। उसने बोला ला बाबा के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, उसको तत्काल पैसा चाहिए। ठीक है, उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है मजदूर, जिसको एक दिन का पैसा चाहिए, सुबह से काम के शाम को हाथ में पैसा चाहिए, मतलब चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है एम्प्लॉय जो नौकरी करते हैं, उसको कब चाहिए? पूरे महीने काम किएगा, महीने के एंड में 1 तारीख को घंटी बजनी चाहिए अकाउंट की, या फिर हाथ में कैश आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है दुकानदार आता है। ठीक है, जिसको 1 साल या 2 साल के अंदर अंदर जितना लगाया था उतना रिटर्न उसको चाहिए होता है। लेकिन एक बिजनेसमैन ही ऐसा होता है ना, जिसको 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल रिटर्न नहीं आता, उसको बनाने में इतना टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद उसकी पुश्तें बैठ के खाती हैं। इतना आता है, इतना बनता है कि उसकी पुश्तें बैठ के खाती है। तो अब ये डिसीजन आपका होना चाहिए कि आप अपनी जनरेशन तक याद रखना चाहते हैं, कि आपकी पूरी पीढ़ी आपको याद रखे कि यार रुपेंद्र मौर्य ने कुछ किया, अनीता हमारी दादी थी वो कुछ ऐसा करके गई कि हमारी पूरी पुश्तें आज बैठ के खा रही है। राइट? तो ये एक थॉट प्रोसेस आपका है, या फिर आप एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। एक टॉपिक मैंने आज आप लोगों के लिए स्पेशली डिजाइन किया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा भी बहुत आएगा उसके अंदर, है ना। और स्पेशल सबसे पहले उसे इसीलिए रखा गया ताकि आपका ये जो 350-400 ग्राम का जो भगवान ने दे रखा है, ये थोड़ा सा ओपन होना बहुत जरूरी है ना। हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, है ना। तो वो टॉपिक मैंने बहुत सोच समझ के आप लोगों के लिए डिजाइन किया है, और बहुत सारी चीजें मैंने उसके अंदर डाली है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा, देखो लोग तो अभी भी वैसे कम होने लग गए हैं, बताओ अभी से 382 है, 982 है। आई थिंक जो जो लोग सीखना चाहते हैं, देखो एक एक सिंपल सा है कि जिस इंसान को लर्निंग चाहिए, मैं अगर इस सेशन को 11-12 बजे तक भी लेके चलूं और लोग हिले ना ना, वो इंसान की सक्सेस दिखती है यार, ये इसमें कितना डेडिकेशन है। आप लोग अभी से बहुत सारे लोग सेशन लीव करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको पता है कभी कभी विवेक सर हमारी 11 बजे मीटिंग करते हैं, कल की मीटिंग उन्होंने 11:30 बजे ली, लेकिन स्टिल लोग थे उसके अंदर, डायरेक्टर्स थे, मैक्सिमम डायरेक्टर्स 11:30 बजे भी उठ के उस मीटिंग के अंदर थे। क्यों? क्योंकि वो आप लोगों के साथ आपके लिए काम कर रहे हैं, और उनको पता है कि आज जितना आप टाइम दोगे इस बिजनेस को, जितने अच्छे से शिद्दत से बनाओगे, ये बिजनेस उतनी शिद्दत से आपको दुगुना देगा, 4 गुना देगा, 10 गुना देगा, है ना। ज्यादा टाइम अब आपका लूंगा नहीं, मैं बताऊंगा कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई हो, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मैं कुछ चीजें दिखाता हूँ आपको। चलो ठीक है, आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जब मैं जॉब के अंदर था तो आपको थोड़ी सी लाइफ दिखाता हूँ अपनी, कि कॉर्पोरेट के अंदर जब मैंने मैनेजमेंट सेक्टर के अंदर कदम रखा था, एज ए सप्लाई चेन मैनेजर, जूनियर मैनेजर मैंने काम किया। आप देख सकते हैं मेरी हालत कैसी है। ठीक है, ये दिल्ली की है, दिल्ली में आदमी रहेगा तो ऐसा ही हो जाएगा, बाल भी चले जाएंगे, शरीर भी खत्म हो जाएगा। ये मेरी उस टाइम की फोटोज हैं। ठीक है, जब मैंने बिजनेस में कदम रखा, थोड़ी थोड़ी मैंने ग्रोथ करना स्टार्ट की। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे कैसे ग्रोथ हुई। आप शायद मनीषा मैम को ऑलरेडी जानते होंगे। ठीक है, ये मेरी सिस्टर्स हैं। आपको बता दूं, हम 5 भाई बहन हैं, उसमें से 4 लोग वेस्टीज करते हैं। हम 5 भाई बहन हैं, उसमें से 4 लोग वेस्टीज करते हैं। मेरी दोनों सिस्टर है, मैं हूँ, और एक और बड़ी सिस्टर है मेरी, है ना। और आपको बता दूं, उसमें से 2 सिल्वर डायरेक्टर है और एक गोल्ड डायरेक्टर है। ठीक है, मेरा पूरा फैमिली, पूरा खानदान वेस्टीज करता है। आपको और आगे लेके चलूं, ये मनीषा मैम है, जिनके जब धीरे धीरे मेरा ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ तो स्टेज शेयर करने का मौका मिला, बोलने का मौका मिला, है ना, रिकॉग्निशन मिला, सम्मान मिला। देखो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। पहला चेक मेरा 587 रुपए का था, ओनली 587 रुपीज। कोई 28,000 रुपए कमाने वाला आदमी 587 रुपए के लिए तो काम कर नहीं रहा होगा, ऑलरेडी वो तो कमा रहा था, तो इस 587 रुपए के लिए थोड़ी आया है ना। उस टाइम पे
अच्छा रिकॉग्निशन मिला, अच्छा भी लगता है जब आपको बोलने का मौका मिलता है, ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने का मौका मिलता है। ये आज के टाइम पे आप लोग देख सकते हैं 28,000 रुपए की सैलरी थी, जो आज के टाइम पे 57,000 से प्लस का इनकम है। ठीक है, और 10 तारीख का वेट है, आज 8 तारीख हो चुकी, 2 दिन रुक जाओ, शायद ये जो 57 का आंकड़ा है इसको हम 1 लाख में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये 2 दिन है, अब देखो ऊपर भी जा सकता है, अंदर भी आ सकता है, डिपेंड करता है ना। इतना ज्यादा कैलकुलेशन तो मुझे नहीं आता है कि मैं एग्जैक्ट बता दूं कितना होगा, बट जहां तक है 1 लाख हम टच करने ही वाले हैं। तो ये सारा कुछ इस प्लेटफॉर्म की वजह से हुआ है, बहुत सारी स्टेप्स उठाए हैं, बहुत सारी चीजें सीखी हैं इस बिजनेस के अंदर, है ना। तो वही सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ इस सेशन के अंदर, आपको लेके चलता हूँ उस बेहतरीन जर्नी के ऊपर। ठीक है, ओके, सो आप लोगों को मेरा स्क्रीन तो दिखाई दे रहा होगा। मेरा नाम ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, नाम शुभम मालविया है, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और आज के टाइम पे डिजिटल नेटवर्किंग मेरा प्रोफेशन बन चुका है। ठीक है, सो आज का जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, Just wait, I think internet connection has bit problem. Right, I'm just connecting Shubham to be over here. Okay, I think just because of internet connection error, he has just a bit away. उसका net connection वहाँ पे light off हो गया है. He has connected. ओके, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू हो गया था, आई थिंक मेरी वॉइस आप लोगों को ऑडिएबल है। अब वाईफाई है तो मैं उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकता। ठीक है, मेरी वॉइस ऑडिएबल है, मैं दिखाई दे रहा हूँ आप सभी लोगों को। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सबसे पहले इस टॉपिक को आपके सामने इसीलिए रखा गया है, व्हाई मोस्ट पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, कि आप ऐसी क्या गलतियां ना करें जिससे कि आप इस बिजनेस में फेल ना हो। बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या ऐसी चीजें हैं जिनसे लोग फेल होते हैं इस बिजनेस के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, वो क्या है? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन समझते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी की वजह से 2 से 3 महीने के अंदर लोगों की मौत हो जाती है इस बिजनेस के अंदर। 2 से 3 महीने में इसी की वजह से मौत हो जाती है। वो क्या है कि हम बिजनेस में कदम तो रख देते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं, ये तो पेड़ पे पैसे लगने वाला बिजनेस है ना। बिजनेस में कदम रख दिया, 3,200 की शॉपिंग करी, अब तो मेरे पास पैसों की बाढ़ आने वाली, बारिश होने वाली पैसों की मेरे ऊपर। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। प्रकृति का नियम है कि बिना हाथ हिलाए, बिना सिर बचाए आपको पैसा नहीं आ सकता। किसी भी फील्ड के अंदर आप कदम रखो, ये कोई रातों रात पैसे बनाने की स्कीम नहीं है, नोट छापने की मशीन नहीं है कि आपने सिर्फ जस्ट घर का सामान खरीद लिया और आप करोड़पति बन जाओगे, ऐसा नहीं है। ये सबसे बड़ी लोगों की गलत फहमी होती है कि हम बिजनेस में कदम रखेंगे, पहले महीने ना से ठीक है टिक जाएगा, और दूसरे महीने तो अरे हमको तो सर पैसा ही नहीं आया सर, सर पूरे महीने हमने बिजनेस किया सर, हमने ज्वाइनिंग कराई सर, हमको तो पैसा ही नहीं आया। अरे सर ये तो फ्रॉड होता है, ये तो ऐसा है, अरे पैसा ही नहीं आता, ये तो ऐसा काम होता है। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है कि हमको इस बिजनेस के अंदर आके एकदम ऐसा पैसे की बारिश होने लग जाएगी, है ना। अनरियलिस्टिक मतलब कि जो
एक्चुअल नहीं है। आप किसी भी फील्ड के अंदर आप कदम रखो यार, आप किसी नौकरी के अंदर हैं, आपने अपनी जिंदगी का 20 से 22 साल दिया है, जब जाके आप 12,000, 15,000, 20,000, 30,000 कमाते हैं। पूरे जिंदगी भर आपने पढ़ाई किस लिए की थी? अच्छी नौकरी लूंगा, अच्छा पैसा कमाऊंगा, उसके लिए पूरी जिंदगी हम 20 से 25 साल इन्वेस्ट करते हैं। स्टार्टिंग कहां से करते हैं? 20-22 हजार से। और वही मैंने अभी जैसे बताया कि मेरे सीनियर 10 साल में 1,10,000 पे पहुंचे हैं। और ये हम यहाँ पे आके ये क्यों सोचने लग जाते हैं कि जाते से हमको पैसा आना चाहिए? पूरी जिंदगी हमने 20 साल सीखने में लगा दिया कि पैसा कैसे कमाना है, नौकरी कैसे करनी है, लगा दिए कि नहीं? बचपन से बड़े हुए, उसके बाद पढ़ाई करना शुरू हुआ। कम से कम आप बीए भी करते हैं, बीएससी करते हैं, तो 15 साल पढ़ाई करते हैं। तो 15 साल सीखने में लगा दिया, 10,000, 12,000 रुपए कमाने में। और यहाँ पे आके ऐसा क्यों हम सोचने लग जाते हैं कि मुझे अचानक से पैसा आ जाना चाहिए? ये सबसे बड़ी गलत फहमी है यार दोस्त, सबसे बड़ी गलत फहमी। ये बिजनेस, सबसे पहले आपको फोकस करना है लर्निंग के ऊपर, देन रिमूव एल। लर्निंग में एल हटाओगे तो अर्निंग स्टार्ट होगा। तो जब तक आपकी लर्निंग सही से नहीं होगी, सही डायरेक्शन में नहीं होगी, अच्छे से कंप्लीट नहीं होगी, आप पैसा नहीं कमा सकते। राइट? तो ये भ्रम हटा दें अभी से, बिजनेस में कदम रखते से ही भ्रम हटा दें कि एकदम से मेरे को पैसा आना शुरू हो जाएगा। हाँ बिल्कुल आ सकता है, ऐसा नहीं बोलो कि पैसा नहीं आएगा। आप चाहो तो पहले महीने से भी कमा सकते हो, नो डाउट, दूसरे महीने से भी कमा सकते हो, और तीसरे महीने से भी कमा सकते हो। डिपेंड करता है आप टाइम कितना इन्वेस्ट करते हो, आपका माइंडसेट कितना स्ट्रांग है, और आप कितना सिस्टम को फॉलो करते हैं, उससे डिपेंड करेगा। हम यार सुबह से शाम तक कॉलेज रहते हैं, 2 घंटे बिजनेस को ठीक से देते नहीं है। हम चाहते हैं कि 2 महीने में पैसा आना शुरू हो जाए। सुबह से शाम तक मैं जॉब करता हूँ, 5 बजे आता हूँ, 2-3 कॉल्स करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि 2 महीने में मेरे को 15,000 रुपए आने लग जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा कोई सा फील्ड मुझे बता दो कि जो आपको महीने, हर आप दिन के 2 से 3 घंटे दो और आपको पैसे की बारिश होने लग जाए। नहीं पॉसिबल है ये चीज। ये माइंड से निकाल देना कि ये पैसे की बारिश होने वाला बिजनेस है। मेहनत है, लेकिन सबसे बड़ी खासियत इस बिजनेस की है ना कि जितनी मेहनत करते जाओगे वो मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, वो इकट्ठी होती जाएगी। क्या हो रहा है, जैसे आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीद लेते हैं तो वो कहीं जाता नहीं है। कभी स्टॉक डाउन गया तो 100% है कि 2 साल में वो अप तो जाएगा ही जाएगा, 4 साल में तो वो अप जाने ही वाला है। मार्केट कभी भी डाउन जाता है तो अप भी जाता है ना? तो वैसे ही आप इस बिजनेस के अंदर मेहनत किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, लेकिन वो आपको रिटर्न देता है, और इतना देता है आप सोच भी नहीं सकते, है ना? तो पहली गलती, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। दूसरा और सबसे बड़ा, नो इन्वेस्टमेंट, सो नॉन सीरियस पीपल ऑल्सो स्टार्ट बिजनेस, है ना? सोनू सर एक बात बोलते हैं कि दिस बिजनेस इज 100% प्रोफेशनल पीपल। ये बिजनेस 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है, लेकिन नॉन प्रोफेशनल लोग आ जाते हैं और कबाड़ा करते हैं। क्यों? आप पॉइंट पढ़ रहे हैं, नो इन्वेस्टमेंट सो नॉन सीरियस पीपल ऑल्सो स्टार्ट बिजनेस, क्योंकि आपका इस बिजनेस के अंदर जीरो इन्वेस्टमेंट है। आपने 3200 रुपए दिया, आपके बदले में आपको सामान आ गया, आपकी जेब से कुछ गया? जीरो। आपकी जेब से कुछ भी नहीं गया, तो आप इस बिजनेस को सीरियसली लोगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। इसलिए जो रेशो काम करता है ना, बहुत सारे लोग, आप में से अभी मेरे को जो 900 लोग सुन रहे हैं, ये 900 लोगों में से मेरी बात का बुरा मत माना, लेकिन बहुत सारे लोग नॉन सीरियस होंगे। क्या ठीक है यार, घर का सामान बदलने में हमारा क्या जा रहा है? घर का सामान बदलने में हमारा क्या जा रहा है? घर का सामान लेके बिजनेस स्टार्ट हो जा रहा है। तो जो बिल्कुल सीरियस नहीं है लाइफ के अंदर, वो पर्सन भी बिजनेस में आ जाएगा। दिन भर मोबाइल चलाएगा, 2 महीने अगर बिजनेस नहीं हुआ भाग जाएगा, तीसरे महीने बिजनेस नहीं हुआ भाग जाएगा, बाहर जाके इतनी बुराई करेगा कि जो तीसरा पर्सन जो सीरियस है उसके माइंड में भी गलत चीजें डाल देगा कि इस बिजनेस से पैसे नहीं आते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस बिजनेस की। तो आप जितने लोग सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप सीरियसली काम करें, क्योंकि ये बिजनेस आपको सीरियसली पैसे देगा, 100% देगा यार। मैं कभी मीटिंग करता हूँ ना, तो मैं बैंक के मैसेज नहीं दिखाता, मैं बैंक का एप्लीकेशन खोलता हूँ और देख बताता हूँ, वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड बैंक का स्टेटमेंट दिखाता हूँ कि देख पैसा आता है। राइट? तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है लोगों की कि बिजनेस ऑटोमेटिक हो जाए। तो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं लगा है तो आप बहुत लक्की हो
कि आप वेस्टिज के अंदर हो, जहां पे 0 इन्वेस्टमेंट का आपको बिजनेस मिला है, आप इसको सीरियसली लें। अगर आप बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, आपको बिजनेस को सीरियसली लेना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 0 एग्जिट कॉस्ट, सो पीपल लीव इट इजीली। क्योंकि आपको छोड़ के जाने में कुछ लगता ही नहीं है, कुछ जेब से गया ही नहीं है, तो आप बिजनेस को छोड़ने में एक सेकंड नहीं सोचते। ऐसे ऐसे लोग हैं कि बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, 4 दिन ग्रुप के अंदर रहते हैं, उसके कान में किसी ने कुछ गलत चीज डाल दी तो वो एक झटके में ग्रुप लीव करता है, अपने अपलाइन को ब्लॉक कर देगा, फोन उठाना बंद कर देगा, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देगा, अकाउंट ब्लॉक कर देगा, सब कुछ कर देगा। इवन खरीदारी करने के बाद क्यों, घर पे प्रोडक्ट तो आ गया, हमारी जेब से कुछ गया ही नहीं, जितना गया था उतना सामान ले लिया, यूज कर लेंगे, कोई नुकसान तो हुआ ही नहीं। एक बात बताओ, आज आप अगर कपड़े की दुकान खोलते, 4 लाख का फर्नीचर बनवाते, 8 लाख का सामान भरते और 4 महीने दुकान नहीं चलती, तो क्या बंद करके चले जाते? नहीं जाते ना, चले जाते। इतना पैसा खर्च करते हैं डिग्री पे, नौकरी लेते हैं, क्या बॉस 2 गाली दे देता है तो क्या नौकरी छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते। क्यों? पैसा आता है। छोड़ देंगे तो लोन कैसे चुकाएंगे? पढ़ाई का लोन कैसे चुकाएंगे? घर अगर किस्त चल रही होगी, गाड़ी की किस्त चल रही होगी, कैसे चुकाएंगे? वहां पे आपको एग्जिट कॉस्ट है, इसलिए आप नहीं छोड़ते हैं। कोई सी दुकान आपने खोली, कुछ भी आपने काम स्टार्ट किया, क्योंकि आपकी जेब से पैसा लगा है, आप नहीं छोड़ोगे। लेकिन इस बिजनेस के अंदर आपका कुछ गया ही नहीं होता है, तो बहुत इजीली लोग छोड़ जाते हैं। ये कारण है सबसे बड़ा फेलियर का। सोनू सर बोलते हैं शुरुआत के 3 महीने ना आपके बड़े थोड़े से ऐसे रहते हैं, आपको लगता है कि बिजनेस क्या है, सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है ना, आपके माइंड में कुछ कुछ चलता है। लेकिन आप अगर स्ट्रॉन्ग माइंड के पर्सन है ना, आपको हिला नहीं सकता कोई। आपने एमबीए चाय वाले को सुना होगा, वो बोलता है कि मैंने लाइफ के ना 2 साल इतना स्ट्रगल किया है, मैं बता नहीं सकता। लोगों की गालियां खाई हैं, उसके कॉलेज के ग्रुप में उसके मीम्स बनते थे, मजाक उड़ाते थे। वहां से उठ के आज करोड़ों का बिजनेस करना, हर महीने 3 करोड़ का बिजनेस होता है। हर महीने कितना बिजनेस होता है? 1 महीने में 3 करोड़ का टर्नओवर होता है एमबीए चाय वाले का। सोच लो, अगर 30% भी मार्जिन कमाता होगा तो 1 करोड़ तो इजीली चलते फिरते हंसते खेलते कमाता है। तुमको लगता है एमबीए चाय वाला काम करता? नहीं करता, जितना करना था कर लिया। अब वो बोलता है मेरा भाई संभालता है, मैं घूमता फिरता हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर फोकस करता हूँ, जिससे उसका बिजनेस चल रहा है आज के टाइम पे। तो आपकी जेब से कुछ गया नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिजनेस छोड़ें, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है ना। तो 0 एग्जिट कॉस्ट है, इसीलिए लोग फेलियर की तरफ जाते हैं, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेक ऑफ ड्रीम्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, नॉट द लेक ऑफ मनी बट द लेक ऑफ ड्रीम्स स्टॉप्स यू। आपके पास पैसे की कमी इस वजह से आप पीछे नहीं हैं, आपके सपने नहीं है इस वजह से आप पीछे हैं। क्या है? आपके पास सपनों की कमी है। आप जिस दिन ये सोचना स्टार्ट कर दो कि यार मैं भी प्लेन में ट्रेवल करूंगा, मैं भी बिजनेस क्लास में बैठूंगा, है ना, विवेक सर थाईलैंड घूम के आए, मैं भी थाईलैंड घूमने जाऊंगा। अभी नहीं जाऊंगा तो 6 महीने में जाऊंगा, 6 महीने में तो 1 साल में तो जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा। ये ड्रीम जिस दिन जागेगा, उस दिन से बिजनेस होना शुरू होगा। आप अगर ये सोचे कि यार मारुति सुजुकी की गाड़ी में मैं घूम लूं, ऑल्टो भी तो गाड़ी है और मर्सिडीज भी में भी 4 पहिए, ऑल्टो में भी 4 पहिए, एक ही तो बात है, बैठना ही तो है, यहाँ से वहीं तो जाना, यही खत्म हो गए हम। जिस दिन ये माइंडसेट आ गया कि 4 पहिए तो ठेले के भी है, तो ठेले पे चले जाएंगे क्या? नहीं ना। मर्सिडीज में बैठना आपको कॉन्फिडेंस देता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसा इंसान को बदल देता है, सुना होगा ना, पैसे सारे फसाद की जड़ है, पैसा खराब चीज है, पैसे मुसीबत की जड़ है, पैसा इंसान को घमंडी बना देता है। पैसा इंसान को वो बनाता है जो वो एक्चुअल में है। आप जो हो, पैसा आपको इन्हांस करता है। आप अगर खराब आदमी हो, बदमाश हो, घमंडी हो, आपके पास पैसा आएगा तो आपका एक्चुअल में जो फेस है वो निकल के आएगा। आपका गुस्से वाले आदमी, आपका गुस्सा ज्यादा निकल के आएगा। आप घमंडी आदमी, आपका घमंड बाहर निकल के आएगा जब पैसा आएगा। लेकिन आप अगर अच्छे इंसान हो, काइंड हार्टेड हो, अच्छे दिल के इंसान हो, हम्बल हो, है ना, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, तो जिस दिन आपके पास पैसा आना शुरू होगा, आपकी ये जो क्वालिटीज हैं
ये और ज्यादा निकल के आएंगे, आप और ज्यादा अच्छे काम करना स्टार्ट करोगे, राइट। तो पैसा इंसान को खराब नहीं करता है, पैसा इंसान की असली चेहरा दिखाता है कि जो आप हो वो आप बाहर निखर के आते हो, राइट। तो ड्रीम्स होना बहुत जरूरी है, पैसा कमाना भी बहुत जरूरी है। ड्रीम्स तभी फुलफिल होंगे जब आपके पास पैसा होगा। जो लोग बोलते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता है ना, वो वही इंसान होते हैं, दो टाइप के इंसान बोलते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता। एक वो जिसके पास बहुत पैसा, अच्छा पैसा है, वो बोलता है, और एक वो मक्कार आदमी बोलता है जिसको मेहनत नहीं करनी होती। ये दो ही इंसान बोलेंगे कि पैसा फसाद की जड़ है, पैसा कमाना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना। उस इंसान से पूछो जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है पैसा, राइट। तो अभी मैंने रिसेंटली अपनी सिस्टर को एक गिफ्ट किया, छोटा सा फोन, ठीक है। तो मेरे लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी खुशी किस चीज से मिली, उसमें पैसा लगा कि नहीं लगा, लगा ना। उसका ड्रीम था फोन खरीदूं, फोन खरीद के दे दिया, उसको पता ही नहीं था, मैंने लेके रखा था, उसके बैग में रख दिया, और मैंने बोला तेरे बैग में से वो निकाल के देना। तो उसकी जो उस टाइम में खुशी थी वो मैं जानता हूँ क्या थी, है ना। अभी थोड़ी आधे घंटे 1 घंटे पहले की बात है, ठीक है। तो ये चीज पैसे से ही हुई है, और बिना पैसे की ये चीज पॉसिबल तो नहीं थी, ठीक है। तो आपके ड्रीम्स होना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर लाइफ में आप सक्सेस होना चाहते हो तो आपको ड्रीम की लिस्ट बनानी चाहिए। क्या करना है आपको, लिस्ट बनानी, लिख दो, छाप दो कि मुझे क्या करना है जिंदगी में, मुझे क्या चाहिए, राइट। आपको ड्रीम्स लिखे हुए होने चाहिए अगर आप उनको पूरा करना चाहते हो। आगे लेके चलूं, नो फोकस ऑन बिजनेस। बिजनेस में हमारा फोकस ही नहीं है। बिजनेस में कदम तो रख दिया, दिन भर सोशल मीडिया चला रहे हैं, इससे उससे चैटिंग कर रहे हैं, आलतू फालतू वीडियो देख रहे हैं, रील्स में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस कहाँ से होगा। दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं, ना सीख रहे हैं, ना ट्रेनिंग में आ रहे हैं, ना बिजनेस प्रेजेंटेशन में आ रहे हैं, ना सही से सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, कहाँ से रिजल्ट आएगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, नो फोकस ऑन बिजनेस। आपका बिजनेस में फोकस ही नहीं है तो बिजनेस आपसे फोकस हटा देता है, ठीक है। खाने पीने में घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जितना बिजनेस पे ध्यान दोगे बिजनेस आप पे उतना ध्यान देगा, है ना। आगे लेके चलो, इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत मुझे नहीं। नॉट फॉलोइंग द सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट, नॉट फॉलोइंग द सिस्टम। अब इस इंसान के लिए सिस्टम बनाया गया है कि नहीं बनाया है सरकार ने, ये बताओ मुझे। अब ये पर्सन सिस्टम से बाहर जा रहा है, और जब एक्सीडेंट होगा, ब्लंडर होगा, गिरेगा, दांत टूटेंगे, पसली टूटेगी, तो उसमें गलती किसकी है। स्पीड जो डिवाइडर बनाया हुआ है वो गलती है क्या, ये सरकार ने गलती कर दी डिवाइडर बना के, नहीं ना। वो किसके लिए बनाई गई है, इंसान की सेफ्टी के लिए, सही तरीके से चल सके, तो एक सिस्टम बना दिया गया है। लेकिन वो इंसान क्या कर रहा है, सिस्टम से बाहर जा रहा है। जब ब्लंडर होगा तो किसकी वजह से होगा, खुद की वजह से होगा। आप गाड़ी चलाते हो तो एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो करते कि नहीं करते हैं, कि आप क्या करते हो, पहले किक मार लेते हो, फिर चाबी घुमाते हो, फिर सेल्फ दबाते हो, ऐसा करते हो क्या। सबसे पहले क्या करते हो, गाड़ी को न्यूट्रल करते हो, सेल्फ लगाते हो, क्लच दबाते हो, है ना, एक्सेलरेटर देते हो, ये सारी चीज सिस्टमेटिक करते हो, है ना। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद क्लच दबाने के बाद गियर मारते हो, या गियर मारने के बाद क्लच दबाते हो। ऑब्वियसली क्लच दबाएंगे, फिर गाड़ी में गियर डालेंगे, देन धीरे से छोड़ेंगे, और क्या करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे, यही करते हैं। लेकिन अगर हम सिस्टम में गड़बड़ कर दें, मान लो मैंने गाड़ी स्टार्ट कर रही हूँ, अच्छे से एक्सीलरेटर दे रहा हूँ और बिना क्लच दबाए गियर मार दूंगा, क्या होगा, गाड़ी हवा में, आपके दांत बाहर होगा। क्यों, क्योंकि आपने सिस्टम को फॉलो नहीं किया है। तो इस बिजनेस में सक्सेस होने का सबसे बड़ा राज यही है कि दिमाग नहीं लगाना है, इस बिजनेस के अंदर सिस्टम को फॉलो करना है। बहुत सारे लोग दिमाग से काम करने की कोशिश करते हैं, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। जो आपके लिए सिस्टम बिल्ड किया गया है वो ऐसे बिल्ड होता है कि जो ऑलरेडी टॉप लेवल पे है, जो ऑलरेडी 40 लाख रुपए महीने के कमाता है, जो महीने के 50 लाख रुपए कमाता है, वो उस इंसान ने बनाया है कि मैंने ये करके कमाया है। और आप हो कि जो 500 रुपए का चेक कमाते हैं, जो 1000 रुपए का चेक कमाते हैं, वो अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं, इसलिए रिजल्ट नहीं आते हैं। आपको जो सिस्टम समझाया जाए, आप उसको 100% अगर फॉलो करें, आप एक ऑर्डिनरी इंसान से दुगनी स्पीड से इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। किसी इंसान ने अगर 1 साल लिया है वहां तक जाने में, आप 6 महीने में जा सकते हैं। आप 6 महीने में वहां जा सकते हैं जो किसी इंसान को जाने में 1 साल 1.5 साल लगा, अगर आप सही से सिस्टम फॉलो करें, जो आपको बताया जाए, आप अगर उस चीज को फॉलो कर लें, सक्सेस आप दुगनी स्पीड से हो सकते हैं, राइट। तो सिस्टम से बाहर नहीं जाना है,
वो नहीं तो वही होगा जो इस इंसान के साथ हो रहा है, गिरेगा तो दांत तोड़ेगा, पसली भी टूटेगी, नुकसान उसी का होगा। तो सिस्टम को फॉलो करना है, जो आपको सिखाया जाए उन चीजों को आपको फॉलो करना है, राइट। वर्किंग विथ नेगेटिव माइंडसेट। क्या नेगेटिव माइंडसेट होता है? मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता यार, मुझे बोलना ही नहीं आता है। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो पढ़ा हुआ समझाने में भी मुझे आता नहीं था। मैं सिर्फ 10th क्लास तक टॉपर रहा हूं, उसके बाद नहीं रहा हूँ। ठीक है, एक और चीज बता दूं, 10th क्लास तक ही टॉपर रहा हूं, उसके बाद में नहीं रहा। तो मैं जो पढ़ता था ना, मुझे एक्सप्लेन करने में बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि मैं ना शॉर्ट में बहुत चलता हूँ, एक एक स्टेप आगे जंप करके समझा देता हूँ चीजें, सामने लोग समझ में नहीं आती है। और आज के टाइम पे मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मेरी टीम से मिलता है, लोगों से मिलता है, कि मैं चीजों को एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करता हूँ। कहाँ से आया ये बिजनेस को करने से आया है, डेली डेली प्रैक्टिस करने से आया है ना। तो बुद्धिमानी 1000 चीजें करने में नहीं है, एक चीज को 1000 बार करने में है। तो डेली डेली आप चीजें करोगे तो ऑटोमेटिक चीजें हो जाती है। तो सबसे बड़ा आता है मैं नहीं कर सकता है बिजनेस, ये माइंडसेट आता है। बिजनेस बहुत मुश्किल है यार, कैसे करूं, है ना। जो कर रहा है उसके लिए भी मुश्किल है, वो कैसे कर रहा है। सेम काम करके कोई अच्छा पैसा कमा रहा है, आप भी वही कर रहे हो, नहीं कमा रहे, मतलब क्या है, गड़बड़ आपके अंदर है। और क्या है, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, लोग खा जाएंगे, लोग गले में चाकू अड़ा देंगे, पेट में चाकू फंसा देंगे, गोली मार देंगे तुम अगर बिजनेस बताओगे। नहीं ना। बात करना एक कला है, वो कला आपको सीखनी पड़ेगी, एक आर्ट है, और वो डेली करते करते आता है। दुनिया का कोई भी काम हो करते करते सब कुछ आ जाता है ना। पानी की बूंद, सोनू सर का बहुत फेमस वीडियो है ना, पानी की बूंद अगर बार बार एक जगह गिरे तो पत्थर में सुराख कर देती है ना। तो बात करना तो बहुत आम बात है यार। आप स्क्रिप्ट लिख लो, रट लो साला, साथ पूछो कि सर कैसे बात करना मुझे बताओ, वैसे की वैसे पट्टी पढ़ा दो, अपने दिमाग से भले कुछ भी मत बोलो, पट्टी की पट्टी चिपका दो बस, चिपकाते चिपकाते आ जाएगी बनाना। आगे लेके चलो। लोग तैयार ही नहीं होते सर, बिजनेस दिखाता हूँ, लोग रेडी ही नहीं होते, है ना। क्या होता है, लोग रेडी ही नहीं होते, ये भी चीज सुनने का। तो फिर क्या आता है, दोस्त रिश्तेदार मजाक उड़ाते हैं। मैं अगर अभी बताऊंगा ना, मेरे कॉलेज के वीडियो मैंने सेव करके रखे, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है। उस इंसान ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मजाक उड़ाया जा रहा है, कोलगेट वाला, कि टूथपेस्ट करो और जेगुआर ले जाओ, और वो ग्रुप में हंस रहे, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है। वो मैं उस दिन दिखाऊंगा जिस दिन शोरूम से गाड़ी उठाऊंगा कि हाँ भैया वेस्टिज के टूथपेस्ट में कार निकलती है। एक वीडियो है, फनी वीडियो बनाया हुआ है लड़कों ने। तो शोरूम के अंदर, आपके टूथपेस्ट में नमक है, बोलता है हाँ हमारे टूथपेस्ट में नमक है। आपके टूथपेस्ट में लौंग है, हाँ है। बोलता आपके टूथपेस्ट में जैगुआर है, जैगुआर, बोले टूथपेस्ट में जैगुआर, बोले वेस्टिज के टूथपेस्ट में जैगुआर है। और उस वीडियो का इतना मजाक उड़ाया गया है, आप सोच भी नहीं सकते। तो वो वीडियो मेरे कॉलेज के ग्रुप में आता है, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं वहां पे। तो एक और चीज बता दूं कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीने में हम जब गाड़ी उठाएंगे तो उस वीडियो के साथ एडिट करके डालेंगे कि हाँ भाई वेस्टिज के टूथपेस्ट में कार निकलती है, और 100% निकलती है ना। तो ये चीज होती है। तो उड़ाते हैं, उड़ाने तो कोई दिक्कत नहीं। आप अगर इस चीज से डर के अगर पीछे हो गए ना, तो लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। हर एक इंसान के साथ होता है, केकड़ों को अगर आप एक टोकरी में रखोगे तो एक भी केकड़ा उससे बाहर नहीं निकल पाता। कारण यही है कि सारे केकड़े एक दूसरे की टांग खींचते हैं। तो आप इस केकड़ों की दुनिया में हो, आप अगर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो आपकी टांग खींचेंगे। तो आपका एक ही काम है कि आपको उनके मुंह पे लात मार के बाहर निकलना है, राइट। आगे लेके चलो, ये बिजनेस मेरे लायक नहीं है, वाह। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये बिजनेस मेरे लायक नहीं है। भैया तुम इस बिजनेस के लायक नहीं है। यहाँ पे एक अंगूठा छाप भी बीएमडब्ल्यू के अंदर घूम रहा है। मोइन खान, आप सर्च कर लेना, अंगूठा छाप है, हिंदी भी पढ़ना नहीं आती। वो इंसान आज बिजनेस से 5-7 लाख रुपए महीने की कमाता है, बीएमडब्ल्यू में घूमता है 55 लाख रुपए की। और यहाँ पे वो इंसान भी है जो टॉप टू टॉप स्टडी कर चुका है, पीएचडी किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, वो भी है। ये बिजनेस किसी के साथ वो नहीं करता है भेदभाव कि तू पढ़ा लिखा है तू ज्यादा अच्छा करेगा, तू अनपढ़ है तू अच्छा नहीं करेगा। कोई नहीं, अनपढ़ आदमी भी ज्यादा कमा सकता है। हमारी टीम के अंदर देखो, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ा हूँ, अच्छी कंपनी में नौकरी की, लेकिन स्टिल हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो शायद एजुकेशन में मुझसे कम है लेकिन मुझसे ज्यादा कमाते हैं, है ना। मुझे एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है आपको, राइट। तो
अपने आप को बिजनेस के लायक बनाना है, ठीक है। नो टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आप बिजनेस के लिए अच्छे हैं, ठीक है, आपका माइंडसेट भी अच्छा है, हाँ मुझे बिजनेस करना है, आपके सपने भी हैं, आप बिजनेस में टाइम भी दे रहे हो, लेकिन मैनेजमेंट टाइम का नहीं है, किस टाइम पे क्या करना है वो डिसाइडेड ही नहीं है, तो बिजनेस में रिजल्ट कहाँ से आएंगे? जो काम जिस टाइम पे करना चाहिए तब नहीं कर रहे हैं और उस टाइम पे कुछ और ही कर रहे हैं, है ना। 5 से 6 बजे मान लो आपको प्रोस्पेक्टिंग का टाइम है, आपका कॉलिंग का टाइम है, आप बाल कटवाने चले जाते हो, अरे मुझे तो दाढ़ी बनवानी है, वो सुबह भी करा सकते हो, 8 बजे सुबह भी करा सकते हो, दोपहर के 4-3 बजे भी करा सकते हो, जिस टाइम पे आप फ्री रहते हो। तो टाइम का मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है कि कौन सा काम किस टाइम पे करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी काम की कि पूरे दिन भर में आप क्या करेंगे, उसके हिसाब से आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि ये काम मुझे कब करना है और ये काम मुझे कब करना है, और कौन सा काम इंपॉर्टेंट है जिसको मैं पहले कर दूं। वो उस तरीके से तभी आप अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर पाओगे, राइट। आगे लेके चलो। तो ये चीजें थी कि जिससे आप फेल होते हैं, ठीक है। अगर शुरुआत की 8 चीजें आप करोगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से फेल हो सकते हैं। आप डिसाइड करो क्या करना है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू बिकम हाईली सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में हाईली सक्सेसफुल होने के लिए हमको क्या करना है। रेडी? कुछ ही पॉइंट बताऊंगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा। तो आपके सामने सबसे पहला पॉइंट है व्हाई। बाकी सारी चीजें कहीं तेल लेने, आपका ये क्लियर होना सबसे इंपॉर्टेंट है। डू यू हैव रीजन फॉर द बिजनेस? कि आपने पूरी दुनिया की चीजें छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग में कदम क्यों रखा है? क्या आपको व्हाई क्लियर है कि आप क्यों कर रहे हैं इस बिजनेस को? जब तक ये क्लियर नहीं होगा आप अच्छे से बिजनेस में परफॉर्मेंस कर नहीं पाओगे। रीजन का मतलब समझते हो, वो कारण जो आपको ये बिजनेस करवा रहा है वो क्या हो सकता है। वो ये हो सकता है कि यार आज भी आप कच्चे घर के अंदर बैठे हैं, वो आपका कारण हो सकता है। आपका कारण ये हो सकता है कि पूरी जिंदगी भर से मेरे माँ बाप काम कर रहे हैं और आज तक काम कर रहे हैं, पिछले 40 सालों से आज भी आराम नहीं है, उनको आराम कब मिलेगा? कब मैं उनकी लाइफ में ऐसा कर पाऊंगा कि यार पापा आप बैठो, आपको कमाने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ आज के टाइम जो चाहिए वो करके दे रहा हूँ। वो रीजन आपके पास होना चाहिए। यार मेरे माँ बाप ने पूरी जिंदगी निकाल दी, है ना, वो इंडिया क्या मतलब एमपी नहीं घूम पाए, मध्य प्रदेश की जो घूमने लायक चीजें ना वो नहीं घूम पाए, पूरी जिंदगी निकाल दी कमाने में, बच्चों को पढ़ाने में, घर बनाने में, वो कब करेंगे? क्या आपके पास ऐसे स्ट्रॉन्ग रीजन है? क्या आपको पता है कि आपके माता पिता ने क्या स्ट्रगल किया? मुझे मालूम है ना, इसलिए मैं इस बिजनेस के अंदर, मुझे पता था अच्छी नौकरी है, उसको मैं शायद 6 साल या 5-6 साल में 1 लाख रुपए तक भी ले जा सकता हूँ। इतना मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी थी, मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ, लेकिन कुछ चीजें करने में मुझे टाइम नहीं लगता। तो शायद मैं उसको 5 साल में 1 लाख रुपए पे ले जा सकता था, 6 साल में 1 लाख रुपए ले जा सकता था, लेकिन इस बिजनेस के अंदर जो मैं 2 साल 3 साल में कर सकता हूँ, 2 साल 3 साल में जो मैं इस बिजनेस के अंदर कर सकता हूँ वो बाहर नहीं कर सकता, राइट। इसलिए इस बिजनेस के अंदर तो क्या आपके पास वो एक ज्वलंत कारण है जो आपको सक्सेसफुल बनाए? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास नहीं पता हो ना, अगर घर पे रहते हो तो आज तो ठीक है टाइम हो गया है, या फिर सोते सोते ना मम्मी के पास पापा के पास बैठना और उनकी लाइफ के पिछले लाइफ के 30 साल तो नहीं, लाइफ के 40 साल 50 साल जितनी भी उनकी एज उन्होंने कैसे निकाले, तब आपका क्लियर होगा कि आपको क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, क्यों मेहनत करनी चाहिए, तब आपको समझ में आएगा, राइट। ये था पीछे का। लाइफ में सक्सेस होने के लिए 2 चीज इंपॉर्टेंट, एक पीछे वाली एक आगे वाली। पीछे वाला समझ में आ गया आपका रीजन, और आगे वाला होता है विजन, कि आप आगे कहाँ तक देख पाते हैं, राइट। डू यू हैव ड्रीम्स? वापस वही बात आ जाएगी सपने की, मतलब आगे का आपका क्या गोल है, ड्रीम मतलब रीजन समझ में आया कि आपकी लाइफ में ऐसी क्या चीजें हैं जिस जो आपको बिजनेस करा रही हैं, आपकी आपके स्ट्रगल, आपकी फैमिली के स्ट्रगल, है ना, किसी का लोन है, किसी के घर वालों के लोन है, अच्छा घर नहीं है, घर में गाड़ी नहीं है, बहन की शादी करनी है, ये रीजन पीछे वाले। आगे का क्या है? ड्रीम्स है, क्या आपके बड़े सपने हैं, आप अपनी फैमिली के क्या सपने पूरे करना चाहते हो, एक अच्छा घर देना चाहते हो, घर वालों को गाड़ी में घुमाना चाहते हो, एक अच्छी लाइफस्टाइल देना चाहते हो, किसी के पापा
किसान होंगे पूरी जिंदगी भर खेत में काम कर रहे हैं, है ना, उनके लिए क्या ड्रीम देखते हैं, है ना। तो आपके सपने ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरी दुनिया घूमना है, कैसे घूमोगे, बिजनेस तो करना पड़ेगा उसमें, राइट। आर यू रेडी टू लर्न एंड चेंज योरसेल्फ फॉर द बिजनेस? लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। दिख रहा है आपको? क्या आप बिजनेस के लिए अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं? बहुत सारे लोग हैं जिनको फटी हुई जीन्स पहनना बहुत अच्छा लगता है। कहने का मतलब आप प्रोफेशनल बन सकते हैं इस बिजनेस के लिए। किसी की लैंग्वेज इतनी खराब होती है कि बिना गाली से बात ही नहीं होती, क्या वो इंसान अपने आप को बदलने के लिए रेडी है? कोई इंसान है जो बिल्कुल बात करने में इतनी शर्माती है, शर्माते हैं लोग, तो क्या अपने आप को बदलने के लिए तैयार है? अपने आप को बदलने के लिए तैयार है ना। कुछ लोग उल्टे सीधे हेयर कट रखते हैं, फैशन फैशन की जगह है, यू आर एट द प्रोफेशनल पोस्ट, है ना, यू आर एट अ प्रोफेशनल करियर। आप जितना प्रोफेशनल रहोगे, आपकी जो टीम है, जो लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, वो आपको देख के अट्रैक्ट होना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी से, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से आपको देख के अट्रैक्ट हो जाना चाहिए लोगों ने। वो कैसे होगा? जब आप अपने आप को आप चेंज करोगे। लर्न समथिंग न्यू एवरीडे लिखा हुआ है, मतलब डेली डेली आप नई चीजें सीखोगे, तभी तो आप बिजनेस में वो इम्प्लीमेंट करके उससे आप ग्रो कर सकते हैं। तो क्या आप अपने आप को बदलने के लिए रेडी हैं? अपनी पर्सनालिटी को, अपनी लैंग्वेज को, अपने टोन को। बहुत सारे लोग रहते हैं जिनका टोन बहुत खराब होता है बोलने का, मतलब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये इंसान क्या करेगा, कैसे सिखाएगा। तो क्या आप उसको चेंज करने के लिए रेडी हैं? वो चेंज तभी होगा, मैं बोल रहा हूँ, मेरे वर्ड्स आप अभी सुन रहे होंगे, मेरा टोन आप लोग सुन रहे होंगे, ऐसा नहीं था। जिस वे में आज मैं बोल पा रहा हूँ, चीजों को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो मैंने अपने आप को इम्प्लीमेंट किया, मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो क्या आप अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी हैं बिजनेस में ग्रो होने के लिए, राइट? तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू बिजनेस। रेडी फॉर हार्ड वर्क फॉर फ्यू आवर्स, फ्यू इयर्स अकॉर्डिंग टू सिस्टम। क्या आप सिस्टम के लिए डेडिकेटेड हो सकते हैं कुछ सालों के लिए? सोनू सर हमेशा बोलते हैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मिनिमम 3 से 5 साल देने पड़ेंगे पूरी जिंदगी एंजॉय करने के लिए। अगर आपने 5 साल दे दिए, लगातार मेहनत कर दी, तो पूरी जिंदगी मजे में बिता सकते हैं, पूरी लाइफ। आज विवेक सर को 2.5 साल हुए हैं बिजनेस के अंदर। 2.5 साल में आप उनकी अचीवमेंट देख पा रहे हैं कहाँ है। सोचो आगे के 2.5 साल और ऐसे ही अगर उन्होंने निकाल दिए, तो उस इंसान की लाइफ क्या हो जाएगी आपको पता है? आप सोच भी नहीं सकते, मैं भी नहीं सोच सकता कि अगले 5 साल तक वो कहाँ तक जा सकते हैं। तो क्या उनके लिए हम इमेजिन कर पा रहे हैं? क्या वो हमारे लिए इमेजिन कर सकते हैं सेम चीज? कि मैंने आज इस बिजनेस में कदम रखा है, मुझे 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 4 दिन हुए, 8 दिन हुए हैं, तो जब मैं इस बिजनेस में 3 साल में अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपको सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करने के लिए आप रेडी हैं, क्योंकि ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। मतलब सपने खुद पूरे नहीं होते जब तक आप उनको पूरा नहीं करते। तो आपको उस चीज के लिए काम करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको डेडिकेशन देनी पड़ेगी, राइट। तो ये कुछ सिंपल सी चीजें थी, है ना, इतने ही पॉइंट्स थे जो कि शायद आप लोगों को समझ में आए होंगे कि किस तरीके से है, क्या क्या चीजें करी हमने, है ना। तो बेसिक बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बताई है कि फेलियर कैसे होते हैं बिजनेस के अंदर, क्या क्या चीजें हम, क्या गलतियां करते हैं जिससे इस बिजनेस के अंदर हम फेल हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप जितने भी लोग हैं, नए लोग हैं, एक उम्मीद के साथ इस बिजनेस के अंदर आए हैं, एक सपना लेके आए हैं इस बिजनेस के अंदर। नहीं तो एक बात बताओ यार, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो 10-15 हजार की जॉब करते होंगे, तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए? है ना, ऑलरेडी राशिद ने हाथ खड़ा किया कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी अच्छा बिजनेस मतलब नौकरी कर रहे हैं, 10,000, 15,000, 20,000 भी कमा रहे हैं, 25,000 भी कमा रहे हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं? उनको पता है कि 25,000 से 1 लाख जाने में जितना टाइम लगेगा ना, यहाँ पे शायद उससे 4 गुना कमा रहे होंगे, है ना। वहाँ 25 से 40 करने में जितना टाइम लगेगा, यहाँ पे हम 1 लाख तक जा सकते हैं, इतना पोटेंशियल इस बिजनेस में। करना क्या है? दुकान ही तो बदली है यार, थोड़ा सा सामान ही तो खरीदा है, घर का सामान ही तो बदला है। कोलगेट कर रहे थे, केमिकल वाला टूथपेस्ट यूज कर रहे थे, वेस्टीज का करने लग गए। मैं बताऊं, मेरे जीजा जी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते हैं, लेकिन जिस दिन से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा है, मेरी सिस्टर की आईडी बनाई, उन्होंने वेस्टीज का टूथपेस्ट यूज किया है, वो आज तक वेस्टीज का टूथपेस्ट यूज करते हैं, आज तक वेस्टीज का टूथपेस्ट यूज करते हैं। कहीं ट्रिप पे जाते हैं तो भी घर से टूथपेस्ट लेके जाते हैं,
है ना। उनकी कंपनी उनको अच्छी अच्छी होटल में रुकवाती है, वहां पे टूथपेस्ट देती है, लेकिन नहीं, वो यहाँ से लेके जाते हैं। सोचो, कुछ तो उनको ऐसा लगता होगा ना कि यार ये चीज मुझे सबसे बेस्ट मिली है ना। ये क्वालिटी है, वो तभी पता चलेगी जब आप उसको 100% यूज करोगे। इस बिजनेस में सक्सेस का एक सिंपल सा फंडा अगर मैं बताऊं, तो आपको आपकी कंपनी के आप मालिक हो। आप ये मत सोचो कि गौतम बाली सर इस कंपनी के मालिक है, सोनू सर हमारे बड़े लीडर हैं। आपने बिजनेस स्टार्ट किया ना, इस कंपनी के मालिक आप हो, आपकी आईडी के मालिक आप हो। आप अगर आज मारुति सुजुकी के मालिक होते तो टाटा की गाड़ी चला रहे होते, ह्यूंडई की गाड़ी चला रहे होते? नहीं ना। कौन सी गाड़ी चलाते? मारुति सुजुकी चलाते। टाटा किसी दूसरी गाड़ी को नहीं चलाते हैं, है ना। वो अपनी टाटा की कार ही चलाते हैं, रतन टाटा। क्यों? जब खुद के प्रोडक्ट पे बिलीव रखेंगे तभी तो दूसरा लेगा यार। तो आपको 100% यूजर बनना है प्रोडक्ट का, है ना। आपने एक बार शॉपिंग कर ली, ऐसा नहीं है कि 3200 में पूरे जमाने भर का आपके पास सामान आ गया है। 350 कितने, लगभग 500 प्रोडक्ट है वेस्टिज के पास। 450 500 वेराइटी है प्रोडक्ट की, अलग अलग टाइप के, है ना। सब कुछ तो आ नहीं गया होगा 3200 में, है ना। कुछ खरीदा, कुछ नहीं आया, है ना। किसी के पास टॉयलेट क्लीनर नहीं आया, किसी के पास पोछा लगाने का नहीं आया, किसी के पास बर्तन धोने का नहीं आया, किसी के पास क्रीम नहीं आई, बहुत सारे लोगों को सप्लीमेंट नहीं पहुंचे होंगे, है ना। तो आप क्या करो, इस बार जब इस महीने की आप कंसिस्टेंसी डालो, आप सप्लीमेंट डालो। जो चीज आपके पास नहीं आई है उस चीज का ऑर्डर डालो। आप जब यूज करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपकी कंपनी में क्या डिफरेंस है। आपने खुद ही अपनी कंपनी का फेस वॉश यूज नहीं किया है, आप दूसरों को कैसे बोलोगे कि गार्नियर से अच्छा मेरी कंपनी का फेस वॉश, पियर साबुन से अच्छा मेरी कंपनी का साबुन है? आप जब यूज करोगे तभी तो पता चलेगा, राइट। तो आपको क्या करना है, यूजर बनना है सबसे पहले बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, है ना। और सिस्टम फॉलो करना। दोस्त, अगर सक्सेस चाहते हो, अच्छी सक्सेस चाहते हो, है ना, कि कहीं आप ही की तरह एक टाइम था कैमरे के उस तरफ बैठ के मैं ऐसी डायरी में लिख रहा होता हूँ कि बिजनेस करने के लिए क्या करना है। अच्छा, हमेशा प्रोडक्ट यूज करना है, सीनियर की बात समझनी है ना। अच्छा, इस तरीके से बात करना है, लिस्ट बनाना है, अच्छा गोल्स बनाने हैं, उनको लिखना है। हम सोचते ना, अरे मुझे पता तो है, मुझे मोबाइल फोन लेना है, मुझे घड़ी लेनी है, मुझे जूते लेने हैं, वो लिखने की क्या जरूरत है। अब जब लिखते हो ना, तो डिसाइड होता है कि हाँ इस इंसान को ये चाहिए, है ना। आप एक काम करना, सोनू सर का शायद आपने वीडियो देखा होगा, कि सोनू सर ने ऐसा कोई सा टॉपिक नहीं छोड़ा है जो आपको सक्सेस होने में हेल्प ना करे। हर बात में सोनू सर ही आ जाते हैं, इसीलिए तो वो 10 सोनू शर्मा है ना। गोल सेटिंग का वीडियो देखना आज जाके, आपको पता चलेगा, ठीक है, कि सपने की अहमियत क्या होती है। आप जब उसको पंच करते हो, डेट लिखते हो ना, उस दिन से वो आपके साथ होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो लर्निंग को सबसे पहले प्रायोरिटी देना, अगर आप सक्सेस चाहते हैं बिजनेस के अंदर, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला था, रेशियो काम करता है बिजनेस के अंदर। अभी हमको मीटिंग स्टार्ट किए हुए सिर्फ 1 घंटा हुआ है, कितना? 1 घंटे की ट्रेनिंग के अंदर आप देख सकते हैं 1000 का जो आंकड़ा था वो 635 पे आके टिक चुका है। तो क्या ये जो 400 लोग गए हैं, डू दे रियली डिजर्व सक्सेस? चलो 50 लोगों का कुछ काम आ गया होगा, वो इस वजह से नहीं कर पाए, लेकिन बाकी के जो 350 लोग हैं, 300 लोग हैं, डू दे रियली डिजर्व सक्सेस? क्या उन्हें सक्सेस मिलेगी? जो चीजें आज हमने डिस्कस की कि क्या गलतियां नहीं करनी है, सक्सेस होने के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या उनको समझ में आएंगी? यही कारण है फेल होने का यार। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, आज मैं अपनी सैलरी से दुगनी इनकम उठा पा रहा हूँ ना, तो उसका कारण यही है। मैंने किसी ट्रेनिंग को मिस नहीं किया, भले मुझे कुछ नहीं आता है, मेरे पास पैसा भी नहीं आ रहा था उस टाइम पे। विवेक सर भी बोल के गए हैं, किस इंसान को पैसा नहीं आता था, बहुत टाइम तक पैसा नहीं आया। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मेरे बिजनेस में इतने अप डाउन आए हैं, मैं सोच भी नहीं सकता, है ना। मेरे बिजनेस में ऐसे अप डाउन आए हैं कि बिजनेस के साथ साथ मुझे दोबारा जॉब करनी पड़ गई थी। मैं रियली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये 650 लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बिजनेस को स्टार्ट किया, दोबारा से जॉब करनी पड़ गई मुझे, लेकिन मुझे पता था कि जिंदगी बर्बाद कर लूंगा, 2 महीने बाद वापस छोड़ दी। पार्ट टाइम में मुझसे बिजनेस हुआ नहीं उस टाइम पे, क्योंकि यार दिमाग में घुस चुका था ना, साला लखपति बनना है, लाख रुपए कमाने हैं। दोबारा से छोड़ दी, 2 महीने के बाद जॉब वापस छोड़ दी, फिर से बिजनेस के अंदर कम बैक किया। और ये आज मेरा बिजनेस देख रहे हो ना आप, ये 6 महीने के अंदर बिल्ड हुआ है।
ये मात्र 6 महीने के अंदर मैंने 500 रुपए से 57,000 रुपए की जर्नी तय की 6 महीने के अंदर। विश्वास नहीं होता ना, मैं 5 महीने पुराना चेक दिखाऊंगा, आप बिलीव नहीं करोगे कि यार सर सच में आपको 200 150 रुपए का चेक आया था 6 महीने पहले और आज आप 57 रुपए उठा रहे हो, विश्वास नहीं करोगे, लेकिन ये सच है अगर मैं दिखा दूं आप, है ना। तो ये आपको नेगेटिव करने के लिए नहीं है, ये रियलिटी दिखा रहा हूँ कि अगर होता है, हर एक के साथ नहीं होता है। बहुत सारे लोग, आप आज सही लोगों के साथ सही डायरेक्शन में अच्छे से काम कर रहे हो, उसमें मेरी गलती थी, मैंने जो गलतियां की है मैं आप ना दोहराओ, इसके लिए इस सेशन को मैंने रखा। स्पेशली मैंने इस मीटिंग को खुद चूज क्यों किया है, क्योंकि मैंने जो गलतियां की है ना वो आप ना करो। आप अगर शिद्दत से डेली के 3 घंटे दे दिए बिजनेस के अंदर, तो शायद आप, मुझे थोड़ा सा टाइम लगा ना, उतना टाइम आपको नहीं लगेगा। जो 15-16 महीने में मैंने किया ना, शायद आप 1 साल के अंदर कर जाओगे, है ना। तो बस आप शिद्दत से, अगर आप जॉब करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप 3 घंटे दो, शिद्दत से दो। 3 घंटे आप कुछ नहीं करेंगे, आप इंस्टाग्राम चेक नहीं करेंगे, आप फेसबुक पे नहीं जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। आपको जो बताया गया है, आपके जो अपलाइन ने, आपके डायरेक्टर ने, गोल्ड सिल्वर डायमंड जो भी आपके लीडर हैं, जो बताया, अगर आप शिद्दत से 3 घंटे उस चीज को करते हैं, नो डाउट आप सक्सेस हैं। लेकिन अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं, अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं, तो फुल टाइम उस शिद्दत से करना बिजनेस कि मेरे जैसे बंदे को 8 महीने में पीछे छोड़ दूं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे ये बिजनेस ऐसा है, मैं फिर से बोलूंगा, एजुकेशन नहीं देखता है, आपका बैकग्राउंड नहीं देखता है, आपका डेडिकेशन मांगता है। आप जितने डेडिकेटेड काम करोगे, जितने शिद्दत से काम करोगे, उतने आगे जाओगे। और दूसरी चीज एक और बता दूं, बाहर मार्केट में बहुत सारे सांप मिलेंगे जो आपको ज्ञान देने की कोशिश करेंगे कि हमने भी किया था, ऐसा होता है बिजनेस के अंदर, लोग फेल होते हैं, अरे कुछ नहीं होता है, तो बेवकूफ बनाने का है, फेक चेक दिखाते हैं। यार आप अकाउंट स्टेटमेंट देख रहे हो, है ना, उस बंदे के अकाउंट में 2.5 लाख रुपए पड़ा है ऑलरेडी, 50,000 का इनकम आपको दिख रहा है कि पिछले महीने आया, इसके बावजूद आप ये बोलते हो। ऐसे बेवकूफों की कमी नहीं है बिजनेस के अंदर। आप अपने सपनों के लिए इस बिजनेस के अंदर आए हैं, अपनी फैमिली के लिए आए हैं, तो उनके हिसाब से काम करना, लोगों के हिसाब से मत काम करना। क्योंकि एक चीज मैं बोलूंगा, हमेशा से बोलता हूँ, बीमार पड़ते हो तो टेलर के पास इलाज कराते हो या फिर डॉक्टर के पास जाते हो? तब बोलेंगे यार सर कैसा क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन है? ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाएंगे, क्यों? इलाज तो वही कर सकता है ना। तो जब बिजनेस करने की बारी आती है, तो क्यों हम लल्लू पंजू से पूछने जाते हैं? यार मैंने मेरे बाप से नहीं पूछा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, क्यों? तो मुझे पता है कि यार मेरे पापा ने जिंदगी भर दुकान चलाई है, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मुझे क्या बता सकते हैं? गांव के अंदर रह के उन्होंने पूरी जिंदगी दुकान चलाई है, वो बता सकते हैं कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं? नहीं ना। आज मेरे सामने लाखों लाखों लोग बोल रहा हूं मैं, इतने सक्सेसफुल लोग हैं, विवेक सर जैसे पर्सन है ना, जो ऑलरेडी आपको दिख रहा है, फोन खोल खोल के दिखा रहे कि देखो इतना इनकम आता है, नो डाउट आता है। वो देखने के बाद भी अगर आप किसी थर्ड पर्सन, ऐसे इंसान से पूछ रहे हो जो महीने का 20,000 भी नहीं कमाता है ना, उस इंसान से आप राय ले रहे हो कि यार मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो गलती किसकी है? ब्लंडर कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। कभी भी किसी फील्ड के अंदर हम कदम रखें, तो उस इंसान से सीखो जो उसका मास्टर हो, जो ऑलरेडी वहां पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उससे ज्ञान लो। बहुत सारे लोग आएंगे कि यार मैंने 4 महीने के 6 महीने के कुछ नहीं होता यार, ऐसा वैसा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, आपने कॉल पे बात करी होगी, तो बोलते हैं कि सर मेरे दोस्त ने किया था, 2 महीने किया, 3 महीने किया, सर उसका कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो एक ही आंसर करना है यार, सिंपल सा आंसर। कल को तेरा दोस्त अगर शादी करता है, उसके बच्चे नहीं होंगे, तो तुम शादी करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे ना। उसका नहीं हुआ इसका मतलब ये थोड़ी कि आपके साथ भी लाइफ में सेम घटनाएं होंगी, राइट? ऐसे तो कोई रोड क्रॉस करता है, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप रोड क्रॉस करना बंद हो जाता है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसका हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपका भी हो जाएगा। तो लाइफ के अंदर फिलोसॉफी सेम होती है, आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका, आपका समझने का तरीका बदल जाता है, राइट? तो किसी के बहकावे में नहीं आना है, आप अपने सपनों के लिए आए हैं बिजनेस के अंदर। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आपको लगातार जम के मेहनत करनी है, नो डाउट पैसा भी आएगा, अच्छी टीम भी बनेगी, और बिना काम किए भी पैसा आएगा।
बिना काम किए भी पैसा आएगा, लेकिन उसके लिए जितनी मेहनत चाहिए वो करनी जरूरी है आप, है ना। सोचो, काम करके लोग को चुल्लू भर पानी आ रहा है, सॉरी चवन्नी आ रहा है, 8,000 10,000 12,000 कमाते हैं, 10 12 12 घंटे काम करके, है ना, इतनी मेहनत करके भी। तो सोचो, जो बिजनेस आपको बिना काम के भी पैसा देता है वो कितनी मेहनत मांगेगा, मांगेगा ना, ऑब्वियसली प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, मांगेगा। आप उतनी मेहनत अगर डाल देते हो तो नो डाउट आपको वहां से पैसा है, बहुत पैसा है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इंसान आता ही पैसे के लिए। आप भी आए हो क्या सीखने के लिए आए हो? रविंदर, पंकज, नवीन, सीखने के लिए आए हो? अरे नहीं सर, हमने तो विवेक सर का चेक देखा था इसलिए आए। तो जो चीज देख के आए उसके लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है। सर आपका चेक देखा था, आपके प्रेजेंटेशन देख के आए थे, तो डेफिनेटली उस इंसान ने जैसा किया है वैसा करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि शुरुआत में सोनू का एक मैं वीडियो देख रहा था, बोलते हैं जो एक टाइम आता है उसके बाद सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं जिसको लाइफ के अंदर, ठीक है। ज्यादा टाइम में लूंगा नहीं, ऑलरेडी 10:15 हो चुके हैं। एक सिंपल सी चीज मैं आपको बता दूं, एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, फिर आप पैसे के लिए काम नहीं करते, आप लाइफ को बेटर करने के लिए काम करते हो, ताकि आप खुद की लाइफ अच्छी हो, आपके साथ जो लोग कनेक्टेड हैं उनकी लाइफ अच्छी हो, आप गरीबों की मदद करो, लोगों को पैसा कमाना सिखाओ। ये चीजें आने लगती है, लेकिन उसके पहले पैसे के लिए ही काम करना पड़ेगा, पैसे के पीछे ही भागना पड़ेगा, उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। जिस दिन पैसा आ जाएगा उस दिन आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाओगे, आपका माइंडसेट बदल जाएगा, लेकिन उसके लिए पैसा होना जरूरी है, राइट। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है, कुछ कुछ पढ़ लेता हूँ मैं। आप कहाँ से हैं? मैं मध्य प्रदेश के इंदौर से हूँ, ठीक है। सक्सेस की जर्नी देख कर आए हैं, ओके, ग्रेट ग्रेट। तो एक टाइम था मैं भी किसी की सक्सेस की जर्नी देख के बिजनेस के अंदर आया था, और जब मैं बिजनेस के अंदर आया था तो ऐसा नहीं कि विवेक सर का बहुत बड़ा चेक हुआ करता था, छोटा सा ही चेक था, लेकिन बिजनेस बहुत पावरफुल था, वो बिजनेस देख के आए थे हम लोग, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इन 600 लोगों को जिन्होंने इतनी शिद्दत से सुना सारी कुछ चीज। आई थिंक आपको बहुत सारे लेसन्स मिले होंगे, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने आज सीखी होंगी, क्लियर हुआ होगा कि बिजनेस है, टाइम एनर्जी मनी सब चीज लगती है इसको बनाने में, ठीक है, लेकिन वो सूद समेत आपको वापस मिलता है, और उससे कहीं गुना मिलता है। वो बोलते हैं ना कि एक पेड़ का हम छोटा सा एक बीज बोते हैं तो बहुत केयर करनी पड़ती है, पानी डालना है, उसको कोई खा ना जाए तो उसके आसपास हमको वो फेंसिंग करनी पड़ेगी, सब कुछ करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ साल के बाद जब बड़ा हो जाता है तो जिंदगी भर हमको फल देता है ना। आम का पेड़ लगाओगे 4 साल केयर करनी पड़ेगी, बकरी तो नहीं खा गई, ये नहीं होगा, किसी ने तोड़ तो नहीं दिया, है ना, ये चीज तो नहीं होगी, लेकिन 4 साल उसकी केयर करते हो, और जब वो बड़ा हो जाता है तो कितने आम देगा? 200 साल तक देगा। ये बिजनेस उसी फिलोसॉफी पे काम करता है ना, कि जिंदगी भर आपको देगा, लेकिन उसके पहले सब कुछ करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो लीड्स कैसे जनरेट करें उसके लिए आपके लिए अलग से सेशन होगा, क्लोजिंग कैसे करनी है, टीम कैसे बिल्ड करना है, इन सब के लिए आपके अलग से सेशन होंगे, ठीक है। वो सारी कुछ चीज आपको समझाई जाएंगी। आज आपने अपना माइंडसेट क्लियर किया है कि लोग क्यों फेल होते हैं, किस कारण से फेल होते हैं, ये चीज आप लोगों ने जान ली। क्या करना है आपको, क्या चीज आपके पास होनी चाहिए जो आपको सक्सेस करे, वो चीज आपकी क्लियर हो गई है। अब आप स्किल्स की चीजें सीखोगे, आप इन्विटेशन करना सीखोगे, आप क्लोजिंग करना सीखोगे, टीम मैनेज कैसे करना है, वो सारी कुछ जो आपकी डेली डेली ट्रेनिंग होगी अलग अलग लीडर्स की, आप उनसे सीखेंगे, राइट। तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं इस सेशन के अंदर, ठीक है। तो यू कैन कनेक्ट विथ मी, ठीक है। आप शायद इंस्टाग्राम चलाते होंगे, ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी मैंने आप लोगों को शेयर की है, ठीक है। मेरा नाम शुभप्रेन्योर, अगर आप सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे मेरा ही आईडी मिलेगा, ठीक है। सो वी कैन कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। तो ऑलरेडी बहुत टाइम ले चुके हैं, 10:15 से बाद ज्यादा हो चुके हैं, कुछ लोगों ने खाना नहीं खाया होगा, बोलोगे सर छोड़ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस सेशन को शानदार बनाने के लिए, आपके पेशेंस के लिए, चीजों को सीखने के लिए। आई होप ये लर्निंग आपको लाइफ में काम आएगी, आपके बिजनेस को बिल्ड करने में काम आएगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एंड विश यू वेल्थ। आप लोगों का बिजनेस बढ़िया तरीके से चले, फोड़ देना है यार। मतलब ये जो 600 लोग टिके ना, मैं चाहता हूँ कि आज से 6 महीने बाद अगर आप टकराओ तो आप मुझसे बोलो कि सर आपका सेशन देखा था, तब हमने कुछ सीखा था। तो शायद मुझे लगेगा कि ये जो मेरा सेशन लिया है ना मैंने, एक 1.25 घंटा मैंने बोला है, अपना गला दिखाया है, तो शायद वो सक्सेस है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बढ़िया तरीके से बिजनेस करना है, हर एक ड्रीम पूरा करना है, लिख लेना है, एक भी ड्रीम छूटने ना पाए, हर एक चीज पूरी करनी है यार।